बुलडोजर बाबा अनंत सिंह जी को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? पप्पू पांडे जी को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? आप तो इसी विद्यालय से पढ़ के निकले हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने पहली बार मौका, अब चुनाव आने वाला है तो नया नया सुगोफा। आप इतने दिनों से आपकी शासन व्यवस्था कर क्या रहा है? उत्तर प्रदेश पुलिस क्या कर रही है? सरकार में बैठे जो लोग हैं वह अपराधियों को संरक्षण दे। तो गांव में कहावत है, चले न जाने तो अगना टेर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। मैं हूं तृप्ति आपके साथ। यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर का एक बयान सामने आता है जिसमें वो बोलते हैं कि 95% जो अपराधी हैं वो यादव हैं, जिसको लेकर के भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजद विधायक रणविजय साहू हैं। यूपी सरकार के मंत्री का एक बयान सामने आया जिसमें वो बोलते हैं कि 95% जो अपराधी हैं वो यादव है। इस पर क्या कुछ कहिएगा? देखिए, मंत्री जी का लगता है दिमाग गड़बड़ा गया है, उनको इलाज की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री हैं और किसी जाति विशेष के बारे में इस प्रकार का बयान कर रहे हैं, तो आप तो मंत्री हैं, आपकी उत्तर प्रदेश में हुकूमत है, दिल्ली में हुकूमत है, आखिर आप अपराधी को पकड़ क्यों नहीं रहे हैं? आप इतने दिनों से आपकी शासन व्यवस्था कर क्या रहा है? उत्तर प्रदेश पुलिस क्या कर रही है? तो गांव में कहावत है, चले न जाने तो अगना टेर। यानी शासन में फेल हो गए, व्यवस्था में फेल हो गए, गरीबों को रोटी देने में फेल हो गए, किसानों को खाद देने में फेल हो गए, नौजवानों को रोजगार देने में फेल हो गए। तो अब वहां चुनाव आने वाला है, अब चुनाव आने वाला है तो नया नया सुगोफा। तो उत्तर प्रदेश की जनता भी महान है, जनता बोलती नहीं, जनता वक्त पर फैसला लेती है। और बिहार की जनता इस बार और उत्तर प्रदेश की जनता इस बार फैसला लेगी। मतलब ऐसे एक जाति को लेकर के इस प्रकार का बयान आखिर क्यों दे रहे हैं? कहीं भी नहीं, उनका उद्देश्य है ना, उनका उद्देश्य है, उनका होमवर्क है कि हम किसी एक कास्ट के बारे में इस प्रकार की बातें रखते हैं, जबकि अपराधियों का कोई जात नहीं होता है। अपराधी एक अपराधी, उसका कोई वर्ग नहीं, कोई जाति नहीं होता है। अपराधी मतलब अपराधी। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा और उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा, बिहार सरकार की मंशा, दोनों की मानसिकता मिल गई है। ये दोनों लोग नागपुर से ऑपरेट हो रहे हैं और वहां के जो आका हैं, जो निर्देश कर रहे हैं, उसी का पालन हो रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी कहा था कि हरा गमछा वाले जो हैं वो अपराधी हैं। अब देखिए, ये तो मानसिकता की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो इसी विद्यालय से पढ़ के निकले हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने पहली बार मौका दिया आपको विधायक बनने का। राष्ट्रीय जनता दल ने पहली बार मौका दिया आपको बिहार सरकार का मंत्री बनने का। लेकिन आप उसी हरा गमछा के बारे में आप बोल रहे हैं। तो बिहार की जनता, 14 करोड़ जनता आपके बयान को देखी है, समझी है और समझ भी रही है। कहीं न कहीं आप लोग भी बोले थे कि जे कि जाति देखकर मारा जा रहा है। बिहार में जो भी एनकाउंटर हो रहे हैं सिर्फ़ एक जाति देखकर किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे आप देखिए ना, लगातार सरकार का जो मंशा है और सरकार लगातार इन बिंदुओं को, कभी लालू प्रसाद यादव को टारगेट, कभी राष्ट्रीय जनता दल को टारगेट। सबसे महाजंगल राज आज है। शिवहर में एक प्रमुख की भाई की इसलिए हत्या कर दी गई कि उसने रंगदारी 10 लाख रुपया नहीं दिया, और इसको मीडिया वाले ने नेशनल न्यूज नहीं बनाया। गरीब का बेटा था, मामला शिवहर तक रह गया। तो इस तरह की घटना तो पूरे बिहार में हो रही है। अभी मुसल्लापुर हाट में, सब्जी मार्केट में एक व्यवसायी को गोली मार के हत्या कर, पटना में। तो पटना में जो लोग सुरक्षित नहीं है, तो कैसा शासन, कैसा सुशासन? बिहार की जनता देख रही है, बिहार की जनता सब महान है। लेकिन अब अपराधियों का एनकाउंटर किया जा रहा है बिहार में जब से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। ये सब आएवाज से। बुलडोजर बाबा अनंत सिंह जी को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? पप्पू पांडे जी को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? पप्पू पांडे जी माननीय विधायक भी हैं और सिवान और गोपालगंज के बड़ा चेहरा है। तो पुलिस उनको क्यों नहीं पकड़ पा रही? वारंट है। तो कहीं ना कहीं सरकार में बैठे जो लोग हैं वह अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। दारू माफिया, बालू माफिया, पत्थर माफिया, तमाम जो बैड एलिमेंट है उसको संरक्षण दे रही है। और लगातार सरकार में बैठे लोग का संरक्षण मिल रहा है अपराधियों तो अभी आप रणविजय साहू की बातें सुन रहे थे। ये पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइए और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ पीआर। शिवराज शर्मा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।